जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बताया कि इस लाइन में मैं आगे कैसे नहीं बढ़ सकी और क्यों नहीं बढ़ सकी, और इस लाइन में मैं कैसे आई इतने सारे हालातों के झेलते हुए। फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को ये बताई थी कि मेरे साथ बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, मेरे ऊपर कुछ ऊपरी चक्कर था, वो कैसे हटा के मतलब अभी तक हटा है या नहीं हटा है। आप लोग ये मेरा पूरा सेकेंड पार्ट देखेंगे और ब्लॉग आप लोग कंटिन्यू देखेंगे और कमेंट करेंगे कि हाँ थर्ड पार्ट। तो मैं अपनी जीवनी, हर कोई हर कुछ अपना शेयर करता, और मेरी ये होता है कि मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब पे मैं अपनी मतलब जो कुछ भी की हूँ अपनी लाइफ में, जिसे भी हुआ है, मैं उस चीज़ों को आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि मुझे नहीं लगता मैं इस धरती पे मेरा कोई सुनने वाला है। और मैं अपना बोझ सत्य के इंसान के बताऊं तो वो भी टाइम नहीं दे सकता। तो यूट्यूब पे मैं डाल रही हूँ, अगर जिसे पसंद आया, अच्छा लगा, वो टाइम देगा और देखेगा। और मैं आप लोगों को इस कहानी और इस मैटर पे लेके आ रही हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आई। तो मैं बहुत बीमार रहती थी, तो एक क्लोज के दोस्त थे जो इंटर कर रहे थे, वो उनका इंटर चल रहा था और मेरा 3 क्लास चल रहा था। उस टाइम जान पहचान हुआ था और उनके भैया डॉक्टर थे, और उनको पता चलने के बाद उन्होंने मेरे फैमिली से कांटेक्ट किया, मेरे मम्मी पापा से उन्होंने बात किया, और उन्होंने ये बात बताया कि मेरे भैया डॉक्टर हैं, और वो भैया का नाम है डॉक्टर राजेश। तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। फिर उनके यहाँ हम लोग गए, उनके यहाँ इलाज कराएं। जहाँ तक बीमारी कुछ नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था। और उसके बाद वहीं से ये मुझे फिल्म लाइन का शौक आने लगा। वो जो बुलाए थे, मोतिहारी में रहते थे, उन लोगों के साथ पढ़ाई किए थे, उनका एक एल्बम आया था और सॉन्ग गाने लगे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। उनका एक फिल्म का शूट चल रहा था, ई चांद उतरी हमारा अंगना, तो उन्होंने उस शूट पे मुझे बुलाया था, इनवाइट किया था। जब मैं उस शूट पे गई थी तो मुझे मतलब एक ऐसा अट्रैक्शन हुआ, मेरे मन में चलने लगा। मैं हमेशा नींद की दवा की सेवन करती थी, नींद की दवा में रहती थी, तो मुझे ये लगा कि मुझे इस लाइन में आना चाहिए, शायद मेरे लिए बेटर रहेगा। और मैं अपनी फैमिली वाले को बोली, बट मेरे पापा बोले कि अच्छा कर सकती हो तो करो। मैं वहाँ पे काम नहीं कर पाई, चली गई रूम, घर चली गई। घर जाने के बाद मेरे एक एक दिन मतलब एक नहीं होता है कि हाँ मैं शूटिंग लाइन में जाऊँ, मैं इंडस्ट्री में काम करना चाहती हूँ। फिर मैं अपने मम्मी पापा को मोटिवेट की कि मम्मी देखो मैं बीमार रहती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। वो लोग भी देखता था कि वो लोग को था कि हिना ठीक रहे अपने लाइफ में। उस टाइम तक मेरे मम्मी पापा के मन में यही था कि हिना अपने लाइफ में ठीक रहे और काम करना चाहती है, अगर खुश रहना चाहती है तो मुझे इसको खुश रखना। उन लोगों को ये था कि ये ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, बस ये नहीं बचेगी, ज़्यादा दिन नहीं जिएगी, तो ये जो करती है उसको करने दो। फिर मेरे पापा मेरा बहुत सपोर्ट किए इस लाइन में। मेरे पापा पहले काम कराए, फिर जब मुझे अपनी हालातों के देखते हुए मैं 6 साल मुंबई रही। मुंबई रहने के बाद मैं हर जगह इंटरव्यू दी, हर जगह ऑडिशन दी, कहीं मेरा काम नहीं हुआ, वहाँ पे शूटिंग नहीं किए। मुंबई में ही थे तब तक मुझे एक फिल्म का काम आया, क्यामत, जिस फिल्म के काम करने हम आए। और आने के बाद मुझे पैसे दिखने लगा, और पैसे कमाने के लिए मैं सोची कि एल्बम करूं। और उस सीट पे भी रहती थी तो मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। जब भी हीरो के क्लोजली जाना, सीन करना, तो मेरे फेस में चकता हो जाता था। मतलब वो जो मेरे ऊपर कुछ था ना, वो मुझे मारता था, पीटता था। मेरे मतलब बॉडी पे कभी रौनक ही नहीं रहता था, बहुत कष्ट में रहती थी। तो मुझे ये लगा कि एल्बम में पैसा है और एल्बम करेंगे तो मेरे पास पेमेंट आएगा, तो मैं कुछ कर सकती हूँ। और अपनी फैमिली की थोड़ी हालात भी ठीक नहीं थी, और मैं आ गई एल्बम लाइन में। एल्बम लाइन में आने के बाद मैं एल्बम करने लगी। फर्स्ट एल्बम इसी नवरात्रि से मैं शुरू की थी 2017 में। 2017 में मैं एल्बम स्टार्ट की थी, और उस टाइम से मेरे पापा मुझसे बात करना छोड़ दिए हैं। उनका कहना ये था कि एल्बम नहीं करना, बस फिल्म करना, और मेरा कहना ये था कि मुझे एल्बम से पेमेंट मिलेगा तो मैं एल्बम ही कर रही हूँ,
जिसके कारण मेरे पापा छोड़ दिया। बाद में फिर मैं धीरे धीरे कितना भी बीमार रही, कुछ भी रही, स्ट्रगल करते रही, बहुत स्ट्रगल की, बहुत जगह गई, 3 दिन एल्बम करती थी, पटना में रहती थी, खाना नहीं खा पाती थी। फिर कैसे कैसे करके फैमिली, पापा छोड़ दिए थे मुझे। फिर मैं मोतिहारी में आ गई। मोतिहारी में आने के बाद फिर मैं धीरे धीरे मुकाम पाई, और मैं वही मॉडल हूँ, मैं इसी ज़िला की मॉडल हूँ जो मैं पूरे डे नाइट काम करती थी यहाँ से पटना तक। उसके बाद एक अंकल हैं जो चिरैया की साइड के हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ, मैं उन्हें पापा भी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, पापा के प्यार उनसे मिलता है, जो कि मुझे खुद के पापा से नहीं मिला। मुझे खुद के पापा से नहीं मिला जो प्यार मुझे उनसे मिलता है। मेरे पापा ने मुझे प्यार दिया, लेकिन मुझे अब भगवान जाने क्यों ऐसा लगता है कि मेरे पापा के प्यार में स्वार्थ था, निस्वार्थ प्यार नहीं था। और मुझे अब तो सबसे विश्वास उठ गया है। मुझे लगता ही नहीं कि निस्वार्थ प्यार करने वाले इस धरती पे भी कोई है। नहीं है यार, निस्वार्थ प्यार करने वाले कोई नहीं है। हमको लगता था कि है, बट मैं सारी कहानी बताऊंगी तो आप लोगों को लगेगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ। फिर ऐसा हुआ कि मेरे वो अंकल मिले, फिर उनको किसी ने बताया, कुछ टोटरम बताया उन्होंने किया, जिस टोटरम के कारण मेरे ऊपर जो था ना, वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के कारण मेरे मुंह से, मेरे नाक से, मेरे कान से, मेरे बाथरूम से, मेरे हर जगह से ब्लड आता था, हर जगह से ब्लड। और मैं पागल हो गई थी, मैं अपने आप को नहीं, मैं पीला पड़ गई थी। मैं वो फोटो आप लोग कहोगे तो मैं शेयर करूँगी अगर आप लोगों की कमेंट आई तो। और उनके सेट पे मैं शूट करती थी, उनको कहीं से पता चला कि मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है। उन्होंने मुझसे पूछा, और मैं दिल की बहुत भोली हूँ, मैं हर इंसान से अपनी हर कहानी बता देती हूँ, जिसका फ़ायदा उठा लेता है कोई, बट नहीं, मैं अब सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। फिर उस अंकल को बताए तो वो अंकल ने क्या किए कि वो मेरे लिए किसी, मतलब वो क्या बोलते हैं, कहीं धाम, बैकुंठ धाम था, मुझे नहीं पता कौन सा जगह था, वहाँ पे उन्होंने भैंसा चढ़वाया, मेरे नाम से हवन कराया, बहुत सारा खर्च किया। फिर उनको पता चला, मेरी मम्मी बताई कि ऐसे ऐसे जगह है, कोई उनको बताया था कि वहाँ पे आप हिना को बुला के ले जाइए, अब मेला के बहाना से हिना अगर वहाँ जाएगी तो ठीक हो जाएगी। तो गाइस, सच में ये सच हुआ कि मैं वहाँ गई और मुझे बहुत ठीक हुए वहाँ से। मतलब जिस टाइम मैं गई थी मेरी हालात बहुत ख़राब थी। मुझे एक सिक्कड़ में बांध के, जैसे जानवरों को बांध के रखा जाता है ना, वैसे मुझे बांध के रखा गया था। 6 मंथ ना हम अन्न खाए थे, ना पानी पिए थे। और जब वो मेरे ऊपर आता था ना, तो सबको ये कहता था कि तुम लोगों के अन्न दाना नहीं खाने देंगे हम। वो मेरा खाती, उसका हाथ महको, मटन जैसा महकेगा। तो सच में मेरे हाथों से मटन का ही बास आता था, बट मैं खाना नहीं खा पाती थी। उन्होंने क्या किया, फिर मेरी मम्मी से बात करके मेरी छोटी वाली सिस्टर को बुला के और मुझे वहाँ लेके गए दिखाने के लिए। दिखाने के लिए गए तो हर चीज़ जो वो मेरे ऊपर जो था, वो एक जिनाद था, और वो किसी व्यक्ति के बॉडी पे रहता था, उसके ऊपर से उतार के और उसको पता नहीं 57 कुछ करके उसको उस घेले में रख दिया गया था। और उसको ये बोला गया था, इसके बाद तू जिसे पकड़ेगा उसे मत छोड़ना। तो उसने ये वचन हार लिया था। तो पता नहीं क्या था, मैं नहीं समझ पाती हूँ इस चीज़ों को, आज तक मैं नहीं समझ पाती हूँ। बस मुझे ये लगता है कि मेरे